नमस्ते। आज इस वीडियो के थ्रू हम एक 2 BHK फ्लैट देखेंगे। ये 2 BHK ऑप्शन रीसेल में अवेलेबल है नियर घाटकोपर ईस्ट रेलवे स्टेशन। घाटकोपर ईस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इस फ्लैट का बेसिक डिटेल्स और बिल्डिंग के बेसिक डिटेल्स की हम ऑब्वियसली बात करेंगे वन बाय वन। हाल फिलहाल पहले फ्लैट टूर की शुरुआत कर लेते हैं। सो चलते हैं मेन डोर के तरफ। इस तरफ एंट्रेंस है। एंट्री प्रॉपर वेस्ट के तरफ है और एग्जिट प्रॉपर ईस्ट के तरफ है। जब मैं कह रहा हूँ प्रॉपर वेस्ट, सो उसमें थोड़ा सा भी डेविएशन नहीं है। सो आप वो मन में अपने शंका मत रखिए, प्रॉपर वेस्ट है। एक बार मैं डोर ओपन कर लेता हूँ आपके आइडिया के लिए कि पैसेज कैसा है। पर फ्लोर 7 फ्लैट्स है, उसमें से 4 फ्लैट्स 2 BHK के हैं और 3 फ्लैट्स 1 BHK के हैं। और इस फ्लैट का टोटल रेरा कारपेट एरिया है 720 स्क्वायर फीट। ये फोयर एरिया है। किसी के लिए हो सकता है ये एरिया वेस्टेज हो और किसी के लिए हो सकता है कि ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आपका हर एक का थिंकिंग अलग है। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो फोयर एरिया के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। 5.3 फीट लेंथ में और 3.7 फीट ब्रेथ में, टोटल 19.61 स्क्वायर फीट का ये फोयर एरिया है। आप याद रखने के लिए 20 स्क्वायर फीट रिमेंबर कर सकते हैं राउंड फिगर। और ये इसका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस जो एल शेप में डिजाइंड है। इस तरफ हाँ, प्रॉपर वेस्ट की तरफ एंट्री प्रॉपर वेस्ट के तरफ है, एग्जिट प्रॉपर ईस्ट के तरफ है। सो इस फ्लैट के जो भी रूम्स है, सभी रूम्स के विंडोज साउथ तरफ फेस करते हैं। लेकिन साउथ तरफ के फेस करते हैं उसके बावजूद इस फ्लैट में काफी लाइट है और हवा भी अच्छी है। उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। मतलब ऑब्वियसली हवा उतनी अच्छी नहीं होगी जितना वेस्ट साइड से अच्छा होगा, लेकिन मैं रीजन बताता हूँ आपको। और लाइट्स हमने बंद किया है। सो आप देख सकते हैं कि लाइट्स बंद करने के बावजूद कितना रोशनी है इधर। आ जाइए इस तरफ। ये लिविंग स्पेस है। यहाँ पे काफी बड़े विंडोज है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो जितने भी पंतनगर में बिल्डिंग्स है वहाँ पे आप अगर व्यूज देखेंगे उनके फ्लैट से, सो काफी ऑब्स्ट्रक्टेड व्यूज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस फ्लैट में काफी ओपन व्यू है, काफी हद तक ओपन व्यू है, लेकिन कंपेयर टू अदर फ्लैट्स इन पंतनगर इस फ्लैट के व्यूज काफी अच्छे हैं। और उस वजह से ये फ्लैट मुझे काफी पसंद आया। इसके लिए मैं ये फ्लैट का मैं सोचा एक वीडियो भी बना लेता हूँ। और इस तरफ आप देखेंगे, सो ये जो बिल्डिंग है ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से 9 माले का ये बिल्डिंग है। और ये रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है, इसको 5 साल ही हुआ है। ये एक्चुअली बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गया था, इसको 5 साल ही हुआ है। सो आराम से ये अगले 20 साल तो रीडेवलपमेंट में जाएगा नहीं। सो काफी ओपन व्यू है। जो सामने बिल्डिंग है वो काफी डिस्टेंस पे है। ऐसा पंतनगर में ऐसा ऑप्शन इजिली नहीं मिलता है। और इस तरफ आप ये प्रॉपर साउथ साइड है। सो आप देख सकते हैं रोशनी कितना है। और यहाँ पे आचार्य अत्रे मैदान है। सो वो 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। मैं इस फ्लैट में वॉक करके आया स्टेशन से। सो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। अभी हम ये हॉल के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। हॉल का डायमेंशन है 23 फीट बाय 11 फीट। टोटल 253 स्क्वायर फीट का इसका एरिया है हॉल का। आपने अगर देखा होगा बिल्डर के सैंपल फ्लैट्स में, आप अगर कभी गए रहेंगे डायरेक्टली या जैसा भी, सो वहाँ पे इस तरफ सोफा प्लेस रहता है और इस तरफ टीवी। और ये जो वॉल भी है ये थोड़ा यहाँ पे रहता है क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 600 स्क्वायर फीट के अराउंड 2 BHK होता है। ये कोई 554 होता है, कोई 620 होता है। स्टैंडर्ड के हिसाब से अराउंड 600 होता है, लेकिन ये 720 स्क्वायर फीट है। सो ये काफी स्पेशियस है। सो अगर आप ऐसे में भी देखेंगे तो आपका टीवी देखने का काफी बड़ा लेंथ है। और अगर ऐसे में देखेंगे तो फिर तो काफी ज्यादा बड़ा लेंथ है। यहाँ पे तो फिर तो आप 80 इंच का भी टीवी लगा सकते हैं। ये जस्ट बातें हैं जो मेरे ध्यान में आती जा रही है नेचुरली। सो जस्ट बता रहा हूँ। एंड इस तरफ डाइनिंग के लिए स्पेस है डेडिकेटेड। अगर किसी के घर पे ऐसा कल्चर नहीं है कि वो डाइनिंग टेबल रखते हैं, कोई लोग डायरेक्ट सोफा में मिलजुल के बीच में टेबल रख के डिनर लंच करते हैं,
वैसा किसी के घर पे कल्चर है, सो फिर वैसे केस में ना आप यहाँ पे पार्टीशन लगा सकते हैं, ग्लास पार्टीशन, ये जस्ट थॉट है। और यहाँ पे टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं और इसको वर्क फ्रॉम होम के लिए डेडिकेटेड एरिया बना सकते हैं, या फिर स्टडी रूम के लिए। चलते हैं आगे के तरफ। हॉल का टोटल एरिया 253 स्क्वायर फीट है, उसमें ये डाइनिंग एरिया अलग से एडिशनल है। और इस तरफ किचन है। किचन के डायमेंशंस की बात करते हैं, 10.10 फीट 10.10 फीट बाय 7 फीट, सो 70.7 स्क्वायर फीट का इसका टोटल एरिया। 70 स्क्वायर फीट राउंड फिगर याद रख सकते हैं। किचन में दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, इस तरफ सिंक है, यहाँ पे गैस रखने के लिए प्रोविजन है, गैस पाइपलाइन इंस्टॉल्ड है। एंड इस तरफ विंडोज है, अगेन सेम व्यूज। और इस फ्लैट के सभी रूम्स में ये मॉस्किटो नेट भी है, विंडोज अगर आप देखेंगे तो। वैसे ये काफी छोटी बात है, अगर नहीं भी होगा तो जो इंसान इतने सीआर का प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है वो मॉस्किटो नेट नहीं होगा तो लगा देगा, लेकिन जस्ट है तो जस्ट बता रहा हूँ जो चीजें मन में आती जा रही है। इस तरफ वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन है, ये वाटर इनलेट का ऑप्शन है, ये वाटर इनलेट के लिए प्रोविजन है, ये वाटर आउटलेट। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये नॉर्मल ग्रेनाइट क्वालिटी का प्लेटफॉर्म है, क्वार्ट्स या वैसा कुछ नहीं है। एंड इस तरफ रेफ्रिजरेटर के लिए प्रोविजन है, क्योंकि सिंस स्विच इस तरफ है। एंड किचन में आप देखेंगे तो नॉर्मल विट्रीफाइड क्वालिटी के टाइल्स है, इस लेंथ तक है। एंड अभी हम इसके पैसेज एरिया की बात कर लेते हैं। इसका जो पैसेज एरिया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। सो बात कैसा है, किसी के मन में देखिए हर एक फ्लैट में ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करें और कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस फ्लैट का जो पैसेज एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है। इसका पैसेज एरिया मैं आपको बता देता हूँ, 14 ऐसे लेंथ में 14.5 फीट और ऐसे में 3 फीट। सो टोटल पैसेज का जो एरिया ऑक्यूपाई होता है वो 43.5 स्क्वायर फीट का इसका पैसेज का एरिया ऑक्यूपाई होता है। जस्ट आपके ऊपर एक कितना कंसीडर करना है कितना नहीं। पॉजिटिव पॉइंट्स भी काफी है, ईस्ट वेस्ट ओपन है, स्टैंड अलोन टावर है। बिल्डिंग के बेसिक एमिनिटीज का बात कर लेते हैं। स्टैंड अलोन टावर है, 17 माले का टावर है, ये हायर फ्लोर है और पंतनगर में ऐसा ओपन व्यू है। और चलते हैं वॉशरूम देख लेते हैं बाहर के तरफ से। इस तरफ वॉशरूम है, सो आप एक नजर घुमा लीजिए। अभी हम चलते हैं आगे के तरफ। इस तरफ फर्स्ट बेडरूम है, ये कॉमन बेडरूम है, और इस तरफ सेकंड बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। ये बेडरूम काफी स्पेशियस है। अभी हाल फिलहाल चलते हैं फर्स्ट बेडरूम के तरफ से। ये कॉमन बेडरूम है, इसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, 100 स्क्वायर फीट का इसका टोटल एरिया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त लाइट्स ऑन नहीं है, सो कितना रोशनी आ रहा है। ये वेस्ट साइड नहीं है, ये साउथ साइड है, उसके बावजूद इतना रोशनी है क्योंकि बीच में इतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। वो सब चीजें कंसीडर कर सकते हैं आप। चलते हैं मास्टर बेडरूम के तरफ। यहाँ पे फायर के लिए फायर सेफ्टी के लिए प्रोविजन है, वो तो आजकल खैर हर एक जगह पे है। एंड ये मास्टर बेडरूम, यहाँ से आप एक नज़र घुमा सकते हो, देख सकते हो कि कैसा फ्लैट का लेआउट है, आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा। अभी मैं ये डोर क्लोज कर लेता हूँ। ये मास्टर बेडरूम के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ये मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 13.10 फीट इंटू 10.2 फीट, 133.62 स्क्वायर फीट का इसका टोटल एरिया है। और इस तरफ वॉशरूम है। सो आप यहाँ पे भी एक बाहर से नजर घुमा सकते हैं। नीचे एंटी स्किड टाइल्स है, ऊपर एक सर्टेन लेंथ तक विट्रीफाइड टाइल्स यूज किए गए। एकदम हाइट सीलिंग तक नहीं है, लेकिन एक सर्टेन लेंथ तक है। ये डोर क्लोज कर लेता हूँ और इस तरफ ये विंडो ओपन कर लेता हूँ एक आइडिया के लिए। शाम के टाइम पे यहाँ पे हल्का आपको प्लेन का आवाज आएगा अगर आप एकदम गौर करके सुनेंगे तो, लेकिन एज सच इतना
वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि फैन भी चालू होते हैं और हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो वो आवाज़ पे इतना ध्यान नहीं जाता है, लेकिन वो सब फैक्टर्स है इधर। एंड व्यूज़ आप इस रूम से भी आप अपने तसल्ली के लिए एक बार देख सकते हैं, व्यूज़ एकदम सेम है, इस तरफ ओपन व्यू है। सो ये बिल्डिंग 17 स्टोरी का ये बिल्डिंग है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, ये बिल्डिंग रिसेंटली बना है और इसका ओसी भी आ चुका है। ये 2 BHK रीसेल का फ्लैट है, हायर फ्लोर पे है और 720 स्क्वायर फीट इसका टोटल रेरा कारपेट एरिया है। इसके कार पार्क, इसके एमिनिटीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस बिल्डिंग में एमिनिटीज कुछ भी नहीं है, एकदम बेसिक स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, जिम भी नहीं है। अभी इसके कार पार्किंग की बात कर लेते हैं। इस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे स्टैक कार पार्किंग है और प्लस कार पार्किंग के लिए अलग से डेडिकेटेड टॉवर है, पजल कार पार्किंग। लेकिन इस फ्लैट से जो कार पार्किंग मिला है ओनर को, वो पजल कार पार्किंग में अलोकेटेड है। आप यहाँ अगर कोई भी परचेजर ये फ्लैट कंसीडर करता है, सो उनको पजल कार पार्किंग वाला यूनिट मिलेगा फॉर द कार। इसका प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा प्राइस बताऊंगा, जो ओनर ने प्राइस कहा है वही प्राइस मैं बताऊंगा, क्योंकि बाद में ना मुझे टेंशन पालना है कि मैंने झूठ बोला, ऐसा वैसा, जो है क्लियर है। लेकिन जो प्राइस मैं बताऊंगा ना, उसमें काफ़ी कम स्कोप है नेगोशिएशन का, है भी कि नहीं वो भी शायद मैं इस वक्त समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ओनर काफ़ी क्लियर है इस चीज़ को लेके कि जो प्राइसिंग उन्होंने दिया है उसी प्राइसिंग पे डील करना है। वो बाकी हम हमारा कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत, अगर पेमेंट टर्म्स अच्छा है तो कोशिश करेंगे। इसका प्राइस जो ओनर ने कोट किया है वो 1.90 CR किया है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी आपको इसमें ऐड हो जाएगा। आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं। और और बस उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ गई होगी इस फ्लैट में। कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे या डाउट्स रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। और आपका अगर कुछ जेन्युइन क्लियर रिक्वायरमेंट है, सो आप एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम निखिल कुंदनानी है। थैंक यू।